नमस्कार साथियों, बेरोजगारी का मुद्दा अभी देश में इतना गरमाया हुआ है कि अलग अलग टीचर अपना अपना व्यू बता रहे हैं। मैं भी अपना व्यूज बताते रहता हूं क्लासेज के माध्यम से, लेकिन उतना फेमस ना होने के कारण मेरी बात नहीं जा पाती है। अभिनय शर्मा सर की लेटेस्ट वीडियो हमने देखा और उसमें हमें कुछ चीज़ें बड़ा अच्छा लगा। उनके बातों से ये पता चलता है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है और बहुत लोग इस रिफॉर्म की बात करते हैं। देश में लगभग 40 से 45 करोड़ युवा हैं, जिसमें अगर अनुमान लगाया जाए तो 10 करोड़ युवा पक्का सरकारी नौकरी की तैयारी करते होंगे। सरकारी नौकरी में अलग अलग तरीके का आप मान सकते हैं, एक अनुमान लगाया जा सकता है, परफेक्ट डेटा तो किसी के पास नहीं है। जिस एग्जाम का वो तैयारी करें, अपना जीवन के उस समय को दे रहे हैं जो उनका प्राइम समय होता है। इस समय में अलग तरीके का भी प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा। यानी कि वो अपना समय दे रहे हैं। अगर समय दे रहे हैं अपना, तो सरकार या सिस्टम की एक जवाबदेही होनी चाहिए कि उस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होना चाहिए। हाल ही के बहुत सारे एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखा गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने एलपी का पीटी पास किया, मेंस पास किया, साइको में गया तो फिर गड़बड़ हो गया, कुछ किसी का मॉस काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ नहीं कर रहा है ना। बिहार के एग्जाम में अक्सर देखा जाता है कि बिहार पुलिस का छोटा एग्जाम अगर मान लिया जाए तो हो रहा है, तो उसमें देखा जाता है कि क्वेश्चन आउट हो रहा है। यूपी के एग्जाम में देखा जाए तो कांस्टेबल की अगर वैकेंसी आई है तो उसमें भी क्वेश्चन आउट है। देश के अलग अलग राज्यों में, है ना, एमपी में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, हरियाणा में हो जाए, सब जगह, है ना, ये प्रक्रिया होते रहती है, जिसमें आप अक्सर देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो युवाओं का ये जो समय जा रहा है, इस समय को कैसे बचाया जाए? क्या अब वो समय नहीं आ गया कि इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए? और हम तो कहते हैं राजनीतिक मुद्दा ही बनाया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी या युवा वर्ग अपना समय दे रहा है जिस चीज की तैयारी के लिए, उनके समय को बर्बाद न किया जाए। वो बिल्कुल सीरियस है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, तो उनका रिस्पेक्ट करते हुए, है ना, प्रक्रिया जल्दी खत्म होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ खत्म होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि जल्दी खत्म करने के चक्कर में कहीं क्वेश्चन आउट हुआ, कुछ हो गया, सिलेक्ट करना था अच्छे आईक्यू वालों को और सिलेक्ट कर लिए लो आईक्यू वाले को। तो बहुत सारा मापदंड होता है, उस मापदंड में नहीं जाएंगे। लेकिन इन बातों में सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी आज के समाज में है वो टीचर पे है। क्योंकि विद्यार्थी तो अपना ऐसा तो नहीं ना करेगा कि विद्यार्थी पढ़ाई भी करेगा लाइब्रेरी में, है ना, ट्वीट भी करेगा जाके, है ना, और सब जगह आंदोलन भी करेगा और तैयारी भी करेगा। सब कुछ नहीं हो सकता है। टीचर की एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी के ही पैसा से टीचर, है ना, अपना कमाई करता है, घर बनाता है, गाड़ी लेता है, बंगला लेता है ना, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो हर एक टीचर की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जो टीचर इससे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कि ना ना ना, मैं तो ये सब नहीं करूंगा, मैं केवल पढ़ाना जानता हूं, तो वो परफेक्ट बिजनेसमैन है। खैर, उनके सोच को सलाम है मेरा। लेकिन जो टीचर अपनी आवाज उठाते हैं, है ना, गूंगा रहने की कोशिश नहीं करते हैं, वो जिंदा है, इस बात का वो सबूत है ना। एकदम बिल्कुल वो जिंदा है, एकदम लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं, उनको सैल्यूट है, ज्यादा सैल्यूट है पिछले के मुकाबले। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी टीचर हैं इंडिया में, जितने लोग भी हैं, है ना, अभिनय शर्मा ने अभी आवाज उठाया, मैंने बहुत बार बोला इन चीज़ों को, लेकिन फेमस नहीं हो पाता, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आजकल का समय ये है कि जब रेस शुरू हुआ था ऑनलाइन का, तो शुरू में बहुत गधा भी दौड़ रहे थे, बहुत घोड़ा भी दौड़ रहे थे। तो घोड़ा भी पास हो गए, गधा भी पास हो गए। अब उस घोड़े और गधे वाले रेस में हम नहीं दौड़े, हम किस कैटेगरी में थे नहीं पता, लेकिन हम नहीं दौड़े। लेकिन अब इस रेस में हम आए हैं, तो हम अपनी आवाज़ को तो नहीं दबाएंगे, लोगों के लिए जरूर उठाएंगे कि विद्यार्थियों का समय ना बर्बाद किया जाए। भैया, मेंटली टॉर्चर होते हैं ना, एक पूरा परिवार उनके साथ तैयारी करता है, वो अकेले तैयारी नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।